बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। माँ आद्य जगदम्बा दुर्गा महारानी की जय। सद्गुरु भगवान की जय। सभी श्रद्धालु गणों, मातृशक्ति बंधुओं, ये जो नवरात्र का व्रत हम लोग करते हैं, किसी के यहाँ अष्टमी का पूजन होता है, किसी के यहाँ नवमी का पूजन होता है। अब विषय आता है कि हमारे व्रत की पारणा, अर्थात व्रत का उद्यापन किस तिथि में करना चाहिए। बड़े बड़े धर्मावलंबियों, संत चरणानुरागियों के और शास्त्रों के लेख से मुझे पता चला, नवरात्र अर्थात नवरात्रियों तक हमें व्रत रखना चाहिए। पूजन हम अष्टमी की रात्रि में करें, नवमी की रात्रि में करें, कन्याओं को मिष्टान्न, फल, दक्षिणा आदि हम अष्टमी में दान करें, नवमी में दान करें, परंतु व्रत का उद्यापन हमें दशमी तिथि में अर्थात दशहरे वाले दिन करना चाहिए। नवरात्र की पारणा तब संपन्न होगी। आप जो नवरात्र का व्रत कर रहे हैं वो 10वें दिन प्रातः काल से लेकर सायंकाल तक कभी भी उद्यापन करके, उस दिन भी आप कन्याओं को पूजन करके भोजन करा सकते हैं, उनको जिमा सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। पर नवरात्रियों का व्रत करना आवश्यक है, तभी आपके नवरात्र सफल होंगे। नवरात्रियों तक आप निराहार या आहार लेकर के व्रत कर सकते हैं। माँ दुर्गा ने स्वयं अपने दुर्गा सप्तशती में कहा है कि निराहारौ यथाहारौ, तू आहार लेकर मेरा पूजन कर या बिना आहार के या जल पीकर, कहीं भी ये प्रभाव नहीं है, न इस बात का कोई उल्लेख है कि अन्न खाने से व्रत टूट जाता है। अगर कोई व्यक्ति बीमार है या वह भूखा नहीं रह सकता, वह भी नवरात्र की पारणा कर सकता है। नवरात्रियों में माँ के गुणगान का जो फल है, माँ के चरणों में बैठकर ज्योत अर्पित करना, फल अर्पित करना, पुष्प अर्पित करना, माँ की स्तुतियों का गान करना, ये व्रत के अंतर्गत आता है। उपवास, उपसमीपे वास, अपने इष्ट के लिए उसके चरणों में बैठकर उसका ध्यान करना, उसका भजन करना, मनन करना, ये वास्तविक उपवास कहलाता है। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय।